चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? साधारण शब्दों में वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे क्या कहा? साधारण शब्दों में वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। परंतु विज्ञान की भाषा में ब्रह्मांड की सभी वस्तु एक दूसरे को एक अदृश्य बल से आकर्षित करती है। इस अदृश्य बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहा कि विज्ञान की भाषा में ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं जो है एक दूसरे को एक अदृश्य बल के द्वारा आकर्षित करती है। इस अदृश्य बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर उठाने पर या ऊपर की ओर फेंकने पर वह वापस नीचे की ओर गिर जाती है। सेव के पेड़ से नीचे गिरने पर, सेव जब पेड़ से नीचे गिरता है तब गिरने पर ब्रिटिश वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम इस भाषा में सोचना शुरू किया। सर्वप्रथम इस बारे में सोचना शुरू किया कि क्यों किसी भी वस्तु को या तो नीचे की ओर फेंका जाता है, ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है, या नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके बावजूद वह नीचे की ओर गिरती है। जब वह सर आइजैक न्यूटन जो थे वैज्ञानिक, वह एक सेब के पेड़ के पास बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि जो पेड़ से सेब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ना कि ऊपर की ओर जाता है। तो उन्होंने इस बारे में, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में उन्होंने सर्वप्रथम सोचना शुरू किया और उन्होंने इस बल के बारे में एक नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने इस बल के बारे में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे रहस्यमयी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तुएं ऊपर फेंकने पर या ऊपर से नीचे छोड़ने पर पृथ्वी की ओर गिरता है, ना कि ऊपर की ओर चला जाता है। जैसे कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वापस वह वस्तु पृथ्वी पर गिर जाता है, या किसी भी वस्तु को एक ऊंचाई से छोड़ने पर वह पृथ्वी की ओर गिर जाता है। चलिए आगे। चंद्रमा की पृथ्वी की परिक्रमा करने की गति। पृथ्वी की परिक्रमा करने की गति। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है, ये हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो होता है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किस लिए करता है? क्योंकि पृथ्वी जो है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। इस वजह से पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। इस वजह से चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी जो है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है, और अभिकेंद्र बल के कारण ही पृथ्वी की परिक्रमा करती है। अभिकेंद्र बल के कारण ही चंद्रमा जो होता है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पर, पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है उसके कारण ही चंद्रमा पर अभिकेंद्र बल लगता है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी द्वारा अभिकेंद्र या केंद्राभिसारी बल जैसा कोई बल नहीं लगाया जाता तो चंद्रमा एक समान गति से सरल पथ पर
चलता रहता, अर्थात पृथ्वी की केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर पाता। अभी यह होता है कि चंद्रमा जो है वृत्तीय गति में परिक्रमा करता है, पृथ्वी की परिक्रमा वृत्तीय गति में करता है, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है। यदि पृथ्वी चंद्रमा पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाता तो चंद्रमा वृत्तीय गति ना करके एक सरल रेखीय गति में परिक्रमा करता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को क्या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बारे में विश्व के प्रत्येक पिंड, क्या कहा, विश्व के प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। ये बात हमने इसके पहले भी पढ़ी कि विश्व का जो प्रत्येक पिंड होता है, प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है। क्या कहा कि विश्व का जो है प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है। इसके आगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का गणितीय प्रतिपादन। इसमें चलिए हम आगे बढ़ते हैं। माना कि दो पिंड है, पिंड ए, माना कि दो पिंड है हमारे पास। कौन से? पिंड ए का द्रव्यमान है कैपिटल M और पिंड बी जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m। दोनों के बीच की दूरी मान लो, या तो आप d मान लो या फिर r मान लो। अब इसके नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि लगने वाला जो फोर्स है वह समानुपाती होता है दोनों पिंडों, मतलब पिंड ए का द्रव्यमान कैपिटल M और पिंड बी का द्रव्यमान स्मॉल m के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो चलिए आगे। इस प्रकार यदि कैपिटल M और स्मॉल m दो वस्तुओं के द्रव्यमान हो और r जो होती है उनके बीच की दूरी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। इसमें r, ये बड़ा R ले लो, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, बड़ा R का स्क्वायर। ठीक, या फिर F बराबर कैपिटल M अपॉन स्मॉल m और R का स्क्वायर। ठीक है, R का स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। जहाँ इस कैपिटल G की बात करें, जहाँ कैपिटल G एक आनुपातिक स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा जाता है। G का मान जो होता है, कैपिटल G का मान सदैव 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर होता है। इसका विमित सूत्र है m इनवर्स L की घात Q T इनवर्स 2। ठीक है, G क्या है? G एक
सावित्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, जिसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 है। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। विमीय सूत्र M−1L/Q/T−2 होता है। ठीक, यह एक अदिश राशि है। यह जो राशि है जी की बात चल रही है कि जी एक अदिश राशि है। जी का मान पिंडों की आकृति, आकार, प्रकृति व बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। क्या? जी जो होता है एक अदिश राशि है। जी का मान जो है आकृति, पिंड जो किसी भी वस्तु की आकृति, उसका आकार, उसकी प्रकृति और बीच के जो माध्यम होते हैं उस पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान जो है प्रत्येक समय व प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, अतः इसे सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहा, जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि होती है। इसका मान जो है ये आकार, वस्तु का आकार, आकृति, प्रकृति और माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान प्रत्येक समय व प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है, इसीलिए इसे सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इसका विमीय सूत्र होता है M−1L/T−2। ठीक है, ओके। आगे वाले लेक्चर में हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।